हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आज की कहानी शुरू करते हैं। काश मैं पहली बार में ही तुम्हारा विरोध कर देती। जब से मेरे बेटे का प्रमोशन हुआ था मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। कौन माँ होती है जो अपने बेटे की तरक्की पर खुश ना हो। दूसरा, मेरे बेटे ने कहा था, मम्मी जब मेरा प्रमोशन होगा तो मैं आपको स्विट्ज़रलैंड घुमा कर लाऊंगा, क्योंकि मेरा बहुत सालों से ही सपना था कि बेटा, बहू, पोते, मेरे पति अरुण और मैं रिद्धिमा सब घूमने जाएं। पर जाने से 2 दिन पहले ही अचानक एकदम मुझे चक्कर आ गया और मैं बेहोश हो गई। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इनके शरीर में कई बीमारियां घर कर चुकी हैं और इनके पास ज़्यादा समय नहीं है। मैं बिस्तर पर लेटी थी। मेरे पति बोले, रिद्धिमा आंखें बंद करके सोने की कोशिश करो। आज पहली बार उनके हाथ की छुअन में अपनापन महसूस हुआ था। इसी अपनेपन के लिए मैं उम्र भर तरसती रही। क्या सचमुच इन्हें मेरे जाने का दुख हो रहा था या फिर पश्चाताप था? इन्होंने जो मेरे साथ व्यवहार किया था इस बात का दुख हो रहा था, या उन्हें दुख हो रहा था कि मेरे चले जाने के बाद उस आराम के समाप्त हो जाने का जो इन्हें सहजता से प्राप्त हो जाता था, जिसके वे आदी हो चुके थे। गर्म खाना, धुले प्रेस किए हुए कपड़े और हर वह सुविधा जो पति अपनी पत्नी से अधिकारपूर्वक प्राप्त करता है। किसी के मन में क्या चल रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता। अरुण का और मेरा रिश्ता नदी के 2 किनारों की तरह था। जब हमारी शादी हुई थी तो मैं आंखों में सपने सजाए अपने कमरे में उनका इंतज़ार कर रही थी, पर वह बहुत देर से आए और यह कहकर कि मम्मी पापा ने यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ करी है, मैं किसी और को पसंद करता था, मुंह फेर कर सो जाते हैं। मैं पूरी रात रोती रही। फिर मैंने अपने मन को समझाकर उनका पूरे तन मन से ख्याल रखती कि कभी ना कभी तो उनका हृदय परिवर्तन होगा। पर मेरी उपेक्षा करना तो उनका स्वभाव बन गया। वह मुझे कभी भी नीचा दिखाने में नहीं हिचकते थे। जब मेरे बेटे का जन्म होने वाला था तो वह मुझे प्रसव पीड़ा में अकेले छोड़कर चले गए, यह कहकर कि अभी आता हूँ। वह पूरी रात नहीं आए। बेटा होने के बाद सुबह आए, बोले सॉरी, वह थकान हो गई थी, मेरी आँख लग गई। क्या यही होता है एक पति का प्यार? अब मैंने अपने आप को अपने बेटे की परवरिश में लगा दिया। अरुण का कभी किसी के साथ नाम जुड़ता तो कभी किसी के साथ, पर मैंने अपना सारा ध्यान अपने बेटे का भविष्य बनाने में लगा दिया। जब मेरा बेटा संजय इंजीनियर बन गया तो उसकी शादी आयशा के साथ हो गई। तब अरुण अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए मेरा मजाक उड़ाते और आयशा की तारीफ करते। एक दिन संजय जब आयशा घर पर नहीं होती तो अपने पापा से कहता है कि पापा, आपको अपनी पत्नी का मान सम्मान प्यारा हो ना हो, पर मुझे मेरी माँ का मान सम्मान बहुत प्यारा है। आपकी वजह से अगर कभी आयशा ने माँ को कुछ कह दिया तो बात मेरे बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी, इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी आदत सुधार लीजिए। उसके बाद अरुण में बदलाव तो आया, पर अपनेपन का एहसास कभी नहीं हुआ। मेरे मन में शिकायतों का एक जंगल सा उगा हुआ था, जिसके कांटे मुझे लहूलुहान करते रहते थे। मुझे एक किस्सा याद आ गया कि एक बार हम कुतुब मीनार घूमने गए थे। एक अमेरिकन जोड़े ने हमसे लिफ्ट मांगी तो हमने उन्हें एयरपोर्ट तक के लिए लिफ्ट दे दी। तो मेरा बेटा बोला, आपका सामान? तो वह बोले, बस यही बैग है, ज़्यादा बोझ हो तो सफ़र का आनंद नहीं रहता। आज मुझे इसी बात से राहत दिख गई कि पार यात्रा जाने के लिए क्यों नहीं उतार फेंकती इन शिकायतों के बोझ को। आज अगर पूरी उम्र को तराजू में तोलने बैठूं तो इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि इंसान अपनी परिस्थितियों के लिए काफ़ी हद तक खुद ही जिम्मेदार होता है। यदि मैं प्रारंभ से ही अरुण के व्यवहार का कड़ा विरोध किया होता तो आज स्थिति कुछ और ही होती। गलत करने वाले के साथ चुपचाप गलत सहने वाला भी जिम्मेदार होता है। जिंदगी में हर व्यक्ति को एक किरदार निभाना होता है। वह उसे कितनी खूबी से निभाता है यह उसके हाथ में होता है। आज जिंदगी की इस राह पर मैं अपनी गलती मानती हूँ। आज इतना हल्का लग रहा है। हर विचार, हर भाव से मुक्त हो चुकी हूँ। मोह माया, लेन देन के चक्र से बाहर निकल चुकी हूँ। आई होप गाइस कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।